प्राइवेट स्कूल वालों पर अब गाज गिरने वाली है। अब आपकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बच्चों के अभिभावक से स्कूल फीस लेते वक्त जैसे आप उनकी मजबूरी नहीं समझते हैं, वैसे ही आपकी मजबूरी भी अब नहीं समझी जाएगी। अब अगर आप बच्चों को कोई भी परेशानी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रशासन की आप पर कोई नजर नहीं है, तो इस गलतफहमी को अब दूर कर दीजिए, क्योंकि प्रशासन अब प्राइवेट स्कूल वालों को अपनी नजर पर चढ़ाए हुए है और आपकी एक हरकत आपको मुसीबत में डाल सकती है। अगर बच्चों को ढोने वाली प्राइवेट गाड़ियों में जबरदस्ती बच्चों को भरकर स्कूल ले जाते हुए पकड़े गए तो आपको 1 लाख का जुर्माना देना होगा। तो वहीं अगर डीजल वाहनों का इस्तेमाल भी किया तो जुर्माना लगेगा। अब स्कूल बस इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए और ऐसा कहाँ कि स्कूल बस पर नियम लागू होने वाला है, ये आपको आगे की खबर में हम बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये खबर प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी है और जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं उनको भी ये खबर देखनी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि अगर उनके बच्चे गाड़ियों में परेशानी झेल रहे हैं जिसकी फीस वो भरते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या कुछ स्टेप उठा सकते हैं और अपने बच्चों को परेशानी से निजात दिलवा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर कहाँ और कब से इलेक्ट्रॉनिक बस जो स्कूल में जो बसें चलती हैं उनका परिचालन शुरू हो रहा है। डीजल की गाड़ियों पर अब स्कूलों में पाबंदी लगाई जा रही है। अगर ऐसा किया गया तो फिर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर स्कूल में डीजल की गाड़ियां चली तो फिर उनको या तो उसे सीएनजी में बदलवाना होगा या फिर सीएनजी बस ही आपको खरीदना होगा, लेकिन डीजल गाड़ियों को अब स्कूल में नहीं चलने दिया जाएगा। अगर स्कूल प्रशासन ने ये बात नहीं मानी और कोई भी आनाकानी की बात मानने में अपनी मनमानी की तो उन्हें 1 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको हम बता दें कि अगर आपने अपने स्कूल में किराए पर कोई गाड़ी ले लिया है और उसे चला रहे हैं तो उस पर आपको ऑन स्कूल ड्यूटी लिखवाना है उस गाड़ी पर, ना कि स्कूल बस लिखवा कर छोड़ देना है। तो वहीं अगर स्कूल ने अपने नाम पर कोई बस ले रखा है तो फिर उस पर आपको स्कूल बस लिखवाना होगा। परिवहन विभाग ने स्कूल बस और स्कूल प्रशासन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के बाद मुजफ्फरपुर में तो इसका असर देखने को भी मिलने लगा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सीएनजी बस और इलेक्ट्रॉनिक बस खरीदने लगे हैं, क्योंकि अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो पहले तो 1 लाख का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा और फिर अगर ये गलती बार बार दोहराई गई तो फिर लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं कई बार आपने देखा भी होगा स्कूल वाहनों में बच्चों को भर भर कर बस वाले या फिर स्कूल वैन वाले स्कूल ले जाते हैं। कई बार तो बच्चे रोते हैं, कई बार बच्चों को चोट लग जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। भले स्कूल के साथ साथ हर साल स्कूल वाहन के चार्ज भी बढ़ाए जाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों के अभिभावकों को फीस के तौर पर भरना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनके बच्चे स्कूल जाते वक्त सुरक्षित नहीं रहते हैं। लेकिन अब वैसे सभी अभिभावकों के लिए खुशखबरी है कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूली वाहन का प्रयोग करता है और आपको स्कूल के वाहन में जो भीड़ दिखती है उसे देखकर आपको चिंता सताती है, बच्चे कैसे स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल की फीस देने के बाद भी बच्चों को वो सुरक्षा नहीं मिल पाती है जिसकी वो हकदार है, तो अब आप खुश हो जाइए। अब आपके बच्चे को अगर कोई भी परेशानी हुई तो स्कूल प्रशासन 1 लाख तक का जुर्माना भरेगा, जिसके लिए स्कूली बच्चों को ढोने वाली प्राइवेट गाड़ियों के चालक को अब स्कूल ये सुनिश्चित करेगा कि क्या कुछ गाइडलाइंस है जिसके तहत आपको बच्चों को घर से स्कूल लाना है और स्कूल से घर पहुंचाना है। स्कूल प्रशासन को अब सख्त निर्देश भी दे दिया गया है कि उनके विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ढोने वाली प्राइवेट गाड़ियों में अब स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। अगर सीट नहीं है तो उस जबरदस्ती बच्चे को आप उस पर नहीं बैठाएंगे और उनको घर से स्कूल और स्कूल से घर नहीं ले जाएंगे। स्कूल प्रशासन इसमें आनाकानी नहीं कर सकता है। आपको जब भी कोई पदाधिकारी अपने स्कूल के लिए देना हो, किसी को गाड़ी देना हो, तो उस समय आपको चालक से एग्रीमेंट साइन करवाना होगा और ट्रांसपोर्ट के सभी गाइडलाइंस अच्छे से उन्हें समझाने होंगे, तभी आप बच्चों को स्कूली वाहन में बैठाकर स्कूल ला सकते हैं। और अगर किसी प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया तो फिर उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि स्कूल वाहनों पर विद्यालय का नाम, चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बात बस यही है कि अब जो प्राइवेट स्कूल के वाहन होंगे वो स्कूली बच्चों को अपनी मनमानी के अनुसार घर से स्कूल नहीं लाएंगे, बल्कि उनको सुरक्षित घर से स्कूल लाने की जिम्मेदारी वाहन चालकों की होगी। इतना ही नहीं, बल्कि अब स्कूल बस डीजल पर नहीं बल्कि सीएनजी पर चलेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने का निर्देश अब जारी कर दिया गया है। और अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और ये गलती बार बार हुई तो रद्द कर दिया जाएगा जो बस का लाइसेंस होगा उसको। बाकी अब आगे इस चलकर
सभी प्राइवेट स्कूल इस नियम को कब मानने को तैयार होते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिलहाल कई जिलों में इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में कोई अपडेट आती तो आपको हम बताएंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बाकी जिलों में जब भी ऐसी कोई शुरुआत होती है तो वो जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।